शतरंज के 64 खानों के खेल में बाजी वही मारता है जो अपने प्रतिद्वंदी से हमेशा एक कदम आगे की चाल सोचे। राजनीति में भी कमोबेश यही मामला है। दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक हालात देखें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की जबरदस्त होड़ दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीबीजी मीडिया की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। शह और मात के इस खेल में आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 22 जनवरी को एक नई चाल चली। विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने मध्यम वर्ग पर केंद्रित एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें केंद्र की बीजेपी सरकार से 7 मांगे की गई। आपकी ये मांगे ऐसे समय में आई है जब दिल्ली चुनावों से ऐन पहले केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक राजनीतिक गुगली साबित हो सकती है। आपका ये मिडिल क्लास मैनिफेस्टो दिल्ली में बीजेपी के कोर वोटरों को अपने पाले में खींचने का प्रयास भी है। दरअसल पिछले साल जून में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसी मतदाता वर्ग के सहयोग से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इधर केजरीवाल की पार्टी पिछले 12 सालों से प्रदेश की सत्ता में है। इस दौरान आपकी राजनीति गरीबों पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब पार्टी वापस उसी मिडिल क्लास को साधने की पूरी तैयारी में है जिसने एक समय में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन देकर आपको उसका राजनीतिक आधार दिया था। देश में संभवतः यह पहली बार है जब किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो जारी किया है। आपके इस मैनिफेस्टो में ये 7 मांगे उठाई गई। पहला, केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए आवंटित राशि को 2 से बढ़ाकर 10% किया जाए। यहाँ एक फैक्ट ये भी है कि दिल्ली की आप सरकार देश में शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित करने वाली सरकारों में से एक है। दूसरा, निजी स्कूलों की फीस पर सीमा तय की जाए और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। दिल्ली में लंबे समय से ये मांग रही है कि निजी स्कूलों की फीस पर सीमा तय की जाए। तीसरा, स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सरकार दिल्ली में बेहतर काम करने का दावा करती रही। चौथा, आयकर छूट सीमा को मौजूदा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। पांचवा, जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी को खत्म किया जाए। प्रदेश में महंगाई एक ज्वलंत मुद्दा भी है। छठा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए और उन्हें देश भर में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाए। सातवां, रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को वापस बहाल किया जाए। ये एक लोकप्रिय प्रावधान रहा था जिसे अब अमल में नहीं लाया जाता। बता दें कि 22 जनवरी को मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के मौके पर अपने एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, हाँ, ये सच है कि आपके मध्यम वर्ग टैक्स का पैसा वंचितों को मुफ्त पानी, बिजली और बस की सवारी उपलब्ध कराकर उनकी मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि आपका पैसा गरीबों की मदद के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि आपके माता पिता मुझसे बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। वीडियो में उन्होंने आगे कहा, आज छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के कई लोगों के माता पिता कभी गरीब थे। उन्होंने गरीबी से बाहर निकलने, मध्यम वर्ग बनने और अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर उन्हें उस समय सरकार से थोड़ा भी समर्थन मिला होता जैसे कि हम आज दे रहे हैं तो वो और अधिक बचत करते और आपके लिए और भी बेहतर करते। आपके माता पिता आपको बताएंगे कि जब लोगों का पैसा लोगों पर खर्च होता है तभी देश सही मायने में तरक्की करता है। लेकिन इंडिया टुडे के संवाददाता अभिषेक जी दस्तीदार अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, केजरीवाल ने नए मतदाता वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तहत मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया। नए वोट बैंक बनाने के अपने निरंतर प्रयास में केजरीवाल ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में किराएदारों के लिए आपके मुफ्त बिजली और पानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस तरह मौजूदा लाभ जो केवल मकान मालिकों पर लागू होते हैं अब किराएदारों तक भी पहुंचेंगे, जो शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इनमें खासकर पूर्वांचल के लोग शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा भी, मैं जहां भी जाता हूं वहां मुझे किराए पर रहने वाले लोग मिलते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें हमारे अच्छे स्कूल और अस्पताल पसंद है, लेकिन उन्हें मुफ्त बिजली और पानी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ इमारतों में 100 तक की संख्या में किराएदार रहते हैं। दस्तीदार अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा के मुद्दे पर डिमांड से ये संकेत मिलता है कि फंडिंग प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है।
दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने की आपकी अपील प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा। पार्टी निजी स्कूलों पर सख्त निगरानी की मांग इसीलिए भी कर रही है क्योंकि वो सरकारी स्कूलों के लिए अधिक समर्थन चाहती है। वहीं हेल्थ सर्विस में आपकी डिमांड मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाने के उद्देश्य अधिक परिवारों को कवरेज के अंतर्गत लाना है, जबकि व्यापक स्वास्थ्य बजट चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करेगा। वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण चिकित्सा कवरेज योजना से लाभ होगा। देश में मध्यम वर्ग महंगाई से लेकर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा पर खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं पर लागत जैसे कई मोर्चों पर जूझता रहा है। आपका ये मैनिफेस्टो इस समूह पर बढ़ते आर्थिक दबाव के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केजरीवाल ने बताया कि कैसे कई जोड़ों के लिए बच्चे पैदा करना ही आर्थिक मसला बन गया है। मैनिफेस्टो का इरादा आपकी मध्यम वर्ग की प्रतिबद्धताओं को बताना है। केजरीवाल ने कहा कि वो उनके लिए सड़कों से संसद तक बोलेंगे। बहरहाल आपकी ये मांग ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। ऐसे में देखना ये है कि देश की राजधानी में वोटिंग से पहले पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बीजेपी आपके मैनिफेस्टो के किस तरह से हैंडल करती है। क्या भगवा दल आपकी इन मांगों पर विचार करेगा? अगर नहीं तो क्या केजरीवाल इसे बीजेपी के लिए एंटी मिडिल क्लास नैरेटिव में बदल पाएंगे? वैसे 8 फरवरी को जवाब तो दिल्ली की जनता भी देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।